जय श्री राम भाइयों। तो आज का ये मेरा सेकंड व्लॉग है। आज का व्लॉग थोड़ा सा बड़ा हो सकता है। ये हम घर था, यहाँ से हम चल दिए अपने दुकान की तरफ। आज पीछे मेरा भाभी का लड़का बैठा है, वो शूट कर रहा है। ये रास्ते गली में ताऊ जी आ जाते हैं और इस गली में इतने मोड़ हैं, मतलब कि टेढ़ी मेढ़ी सी गली है। और ये हम थोड़ी देर में देखो सड़क पे निकल जाते हैं। उसके बाद हम चल देते हैं दुकान की तरफ। तो आज हम थोड़े से लेट हो गए हैं, नहीं तो और जल्दी खोल देते हैं हम अपनी दुकान को। ये देखिएगा, ये हमारे गांव है, चोला गांव है। ये किसी का घर बनना है यहाँ पे। ये देखिए, ये सरकारी स्कूल आएगा यहाँ पे। ये राम मंदिर आ जाता है। जय श्री राम। तो हम चलते रहते हैं। यहाँ से हमारी दुकान 1 किलोमीटर दूर है। तो यहाँ पे गांव का राष्ट्र वो है मैरिज होम। ये नाला आ गया और ये देखिए प्लॉटिंग कट रही है हमारे यहाँ पे। ये देखिए गाइस, तो हम चोले थाने पे पहुँच चुके हैं। ये देखिए, ये चोला थाना, यहाँ में मंदिर बना हुआ है। और हम हमारी दुकान भी चोला थाने के मतलब कि बराबर में ही, ज़्यादा दूर नहीं है बिल्कुल। ये देखिए, हम अपनी दुकान की तरफ आ गए हैं। ये दुकान पे पहुँच गए हैं। श्री कृष्णा गारमेंट्स के नाम से दुकान है। और ये देखिए गाइस, कितनी पोठी करी हुई है बंदरों ने, मतलब कि स्मेल हुई पड़ी है मतलब कि पूरी दुकान पे। फिर मैं यहाँ से भैया के झाड़ू लेता हूँ, तो दैन उसके बाद फिर चल देता हूँ। तो उसके बाद फिर हम ऊपर चढ़ते हैं, तो झाड़ू लगाने स्टार्ट करते हैं। पहले पोटी साफ़ करते हैं, दुकान नहीं खोलता पहले मैं। इतनी गाइस बदबू आ रही थी ना साफ़ करते समय, मेरे को तो वॉमिटिंग हो गई थी एक बार। फिर उसके बाद हमने धीरे धीरे पहले हल्का हल्का सा साफ़ कर लिया था सारा जीना। ये देखिए गाइस, कितनी पोटी पड़ी हुई है, मतलब डेली मिलती हैं, डेली साफ़ करना पड़ता है इतना इतना। फिर उसके बाद मैं झाड़ू वहीं से रख देता हूँ जहाँ से हमने ली थी। ये देखिए, फिर उसके बाद हम अपनी दुकान खोलते हैं। इसमें 2 लॉक है शटर में, देखो पहले एक लॉक खोल देते हैं, मतलब 3 बार घुमानी पड़ती है एक चाबी। ऐसे ही दूसरी साइड लॉक है, जो चाबी घुमा तो 3 बार। फिर इसमें ताला लगा हुआ है, उधर साइड हमने लगाया नहीं था, एक ही लगाया हुआ है। तो मैं एक हाथ से बना रहा हूँ व्लॉग और एक हाथ से ताला खोल रहा हूँ, तो इसलिए थोड़ा स्लो खुल रहा है। ये देखिए, ये भी खुल गया, ये फंस गया यहाँ पे, निकल गया। और दैन उसके बाद हम शटर उठा देते हैं जय श्री राम बोल के। ये देखिए गाइस, ये हमारी दुकान है छोटी सी। और फिर माथा पूज टेक के हम चल देते हैं अंदर। और ये मतलब कि रात में बाहर कपड़े टांगते हैं ना, तो हम सारे रात में जब जाते हैं तो टेबल पर रख जाते हैं सारे कपड़े को, जो टांगने के लिए होते हैं। तो ये देखिए, दुकान लंबी ज़्यादा है, चौड़ी कम है। ये देखिए, ये बाहर का है। ये बाल्टी बाहर कर दी मैंने। दैन उसके बाद सारे वो लोवर्स उठा लेता हूँ मैं टांगने के लिए। और उसके बाद मैं लोवर सारे यहाँ पे चैन पे टांग देता हूँ। फिर मंदिर को साफ़ करने लग जाता हूँ, क्योंकि रोज़ डस्ट आ जाती है, तो रोज़ डेली साफ़ करना होता है मंदिर। तो देखो, ये अच्छी तरह से पहुँच देता हूँ। फिर उसके बाद मैं यहाँ से साइड से डस्टिंग करता हूँ पूरी दुकान की। देखिए, ये होम थिएटर की तरफ से साफ़ कर देते हैं अच्छी तरफ से, जो थोड़ा सा साफ़ लगे। ये साइड है डिब्बे वाली। तो सारी चीज़ें एक एक करके मैं डस्टिंग करना चालू कर देता हूँ। ये सारी बेल बॉटम जींस हैं, ये शॉर्ट्स हैं, ये भी शॉर्ट्स हैं, ये लोवर हैं, ये जैपनीज़ पैंट हैं, कार्गो जीन्स, सारा साफ़ कर देते हैं। बच्चों के आ जाते हैं, मतलब कि हमारी दुकान पे सब अवेलेबल है, छोटे बच्चों के, बड़े के, लड़कियों के, लड़कों के। तो चोला थाना पे विजिट करें हमारी दुकान पे। श्री कृष्णा जी गारमेंट्स के नाम से दुकान है। फिर देखिए, हम उसके बाद में कारपेट उठा देते हैं, मतलब धूल हो गई है इसमें बहुत, तो उसको ऐसे झाड़ देते हैं ग्रिल से ही। तो फिर उसके बाद में यहीं पर टांग देते हैं। पहले झाड़ू लगाते हैं पूरी दुकान में। तो गाइस, फिर धीरे धीरे झाड़ू लगाना शुरू करते हैं। तो अच्छे से लगाते हैं, काउंटर के नीचे से सारा कूड़ा निकाल के। इतनी गर्मी हो जाती है ना, झाड़ू लगाते समय पूरे पसीने पसीने हो जाते हैं। ये देखिए,
ये हमारी मम्मी के लिए खटोला है, क्योंकि जो मम्मी आ जाती हैं तो उनको थोड़ा सा लेटने के लिए भी चाहिए, उनकी कमर में दर्द रहता है। ये मैंने अपनी शर्ट उतार के यहाँ पे टांग दी है, क्योंकि पसीना में हो जाएगी सारी। ये देखिए, झाड़ू लगाते रहो। मैं उसके बाद में मतलब कि साफ आए अच्छे से करता हूँ मैं, मतलब फिर ये पोछा बाहर फेंक देता हूँ। इसमें मत धूल हो रही थी थोड़ी सी, तो काउंटरों के नीचे से देखो कितना कूड़ा निकल रहा है। ये थोड़ा सा हमारा ये कारपेट फटने लगा है, वो मैट ये यहाँ से बिल्कुल हट गया है, तो यहाँ पर दूसरा मैट लगाएंगे। इतनी गर्मी लग रही थी ना गाइस, इतना पसीना आ रहा था ना, देखो मेरा हाल देखो, इतना पसीना आ रहा है, बिल्कुल टपक रहा है पानी, जैसे पानी गिर लिया हो। तो कोई नहीं भाई, दुकान खोलनी है तो सफाई तो करनी पड़ेगी। अभी कोई हमने रखा नहीं है नौकर जो झाड़ू पोछा कर जाए, अभी तो मैं खुद ही कर देता हूँ। तो ये सारा मैं अच्छे से साफ़ करने लगाता हूँ। ये देखिए गाइस, सारे अच्छे से झाड़ू लगा के तेज अच्छे से झीना भी साफ़ कर देते हैं दोबारा, जब क्योंकि वो तो ऐसे ही साफ़ करा था। एक सीढ़ी बहुत अच्छे से साफ़ करनी है। ये देखिए, देसी वीगा स्पोर्ट्स ना, मतलब कि इसलिए लिखा हुआ है, पहले इसमें दूसरी दुकान थी स्पोर्ट्स की, अब ये हमने अपनी खुद करनी लग गई इसमें दुकान। तो एक एक करके हमने सारी सीढ़ी साफ़ कर ली, और ये सारा कूड़ा यहाँ पे बराबर में इकट्ठा कर दिया। और ये देखना, बंदर की पोटी भी साइडों में पड़ी है यहाँ पे, ये देखिए कितनी सारी पोटी जमा होगी। तो झाड़ू लगा के हम चल देते हैं ऊपर की तरफ। और ये देखिए हमारा बैनर टंग रहा है, और ये देखो गाइस, पहले मैं बैठ जाता हूँ क्योंकि काफ़ी थक गया हूँ, मतलब कि पसीने हो रहे हैं। कूलर चला के, पंखा चला के पहले मैं अपने पसीने सुखाना कर देता हूँ। तो उसके बाद मैं ये जो साइड्स के कुछ रैपर्स थे तो उनको फेंकने जा रहा हूँ सड़क से पहली तरफ। तो हम वहाँ चल देते हैं, और ये देखिए ट्रैफिक है। और उसके बाद एक वाइट बिल्कुल बराबर से होके गई थी, वीडियो में ध्यान था ना मेरा। तो फिर उसके बाद आ जाते हैं हम अपनी बाल्टी लेके नल पे, और ये धोने लगते हैं। तो फिर पोछे के लिए ना हम पानी भरते हैं, और ये नल खींचने लगते हैं। ये तो उसके बाद हमारी बाल्टी भर जाती है, और हम उठाते हैं और अपनी दुकान की तरफ चल देते हैं। ये देखिए भाई, मेहनत तो करनी पड़ेगी भाई, अगर पैसा कमाना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो हम आ गए हैं दुकान में, अब ये पोछा लगाते हैं भाई। तो पोछा को उसके, ये मक्खी घुस गई थी इसकी बाल्टी के अंदर, तो पोछा को धोते हैं अच्छी तरह से। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं पोछा लगाने दुकान में। और ये मैं एक हाथ से कैमरा पकड़ा हुआ है और एक हाथ से पोछा लगा रहा हूँ। ये देखो, चिकना दूंगा आज पूरी दुकान को। पोछा तो मैं डेली लगाता हूँ। ये देखिए, पोछे की वजह से मैट भी छूटने लग गया है घिस घिस के, कुछ ना कुछ। ये देखिएगा, बिल्कुल फर्श पर चमक आ गई, बिल्कुल पोछा लगते लगते। और दुकान ना लंबी ज़्यादा है, चौड़ी कम है। देखो कितनी लंबी दुकान है हमारी। वो पानी की बोतल पड़ी है वो नीचे, देखो, मतलब पोछा घिसते रहो। देखो कहाँ से कहाँ आ गया मैं। तो उसके बाद हम बाहर की तरफ आ जाते हैं, और ये इस काउंटरों के नीचे भी लगा देते पोछा। और ये सब अच्छी तरह से साफ़ करके, ये फिर उसके बाद में हम अपना कारपेट उठाते हैं, अंदर चलते हैं और कारपेट बिछा देते हैं, जैसे बिछा था पहले हमारी दुकान में। पहले ये कुर्सी थी हमारे इस पे काउंटर पे, और ये ना चुभती है कमर में, इसलिए हम इस पर नहीं बैठते। अब वो वाली ही बिछा ली है। ऐसे पहिए वाली कुर्सी बिछा नहीं सकते क्योंकि इतना स्पेस नहीं है जिसमें पहिए वाली वो कुर्सी कर लें। तो इसलिए फिलहाल यही कुर्सी रख रखी है हमने। छोटा सा कूलर है, ये देखिएगा। जब शर्ट हाथ मुँह धो के पूजा के लिए मैं रेडी हो गया हूँ। और इसके बाद हम पहले पूजा कर लेते हैं। ये हमारा मंदिर है। ये उठाया तेल और पूजा करने लगते हैं हम।
मतलब भगवान की प्रार्थना भी ज़रूरी है ना करनी सुबह सुबह। जब इनको याद रखेंगे तो हमको याद रखेंगे भाई। सब इन्हीं की कृपा से है जो कुछ है। ये शंकर कंकड़ को नहला रहा हूँ इसमें, क्योंकि शंकर कंकड़ सुबह होते हैं दुकान में रखने, इनको सुबह सुबह नहलाना होता है गंगा जल से। इन्हीं के फिर पूरी दुकान में छींटे लगाए जाते हैं गंगा जल के। सारे गंगा जल के छींटे लगा के फिर मैं जोड़ देता हूँ। फिर अच्छे से आरती करता हूँ भगवान की, हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ। हनुमान चालीसा तो डेली पढ़नी चाहिए सुबह शाम, अच्छी होती है, हमारे विचार शुद्ध होते हैं उससे। ये देखिए गाइस, तो भगवान का थोड़ा सा ध्यान लगाया। तो अब इतने पसीने हो गए ना, पंखा बंद कर दिया था ना पूजा करते समय, हालत ख़राब हो जाती है बिल्कुल सुबह सुबह तो। फिर उसके बाद हम थोड़ा सा बाहर की तरफ आ जाते हैं हवा लेने। फिर मैं आपको व्यू दिखाता हूँ दुकान का बिल्कुल। देखो झाड़ू पोछा पूजा करने के बाद हम दुकान दिखाता हूँ मैं आपको कितनी साफ़ सुथरी लग रही है। ये देखिए गाइस, तो हमारी दुकान पर विज़िट करें ज़्यादा से ज़्यादा। यहाँ पे आपको बच्चों के, बड़ों के, लड़कियों के सारी चीज़ें मिलेंगी। टी शर्ट्स, लोवर, ब्रांडेड शर्ट, पॉकेट वाले जीन्स, छोटे बच्चों के, मतलब पैदा होने से लेकर बड़े तक के हैं। ये देखिए, ये सारी टी शर्ट लगी हुई है यहाँ पे, लोवर्स लगे हुए हैं, शॉर्ट्स टंग रही हैं। ये छोटा सा कूलर चल रहा है मेरा। तो ये देखिए, अब नीचे में सुमित भाई की कॉल आ जाती है कि कृष्ण नीचे आ जा। मैंने कि ठीक है भैया, मैं नीचे आ रहा हूँ। वो नीचे जाके पता चलता है देखो कि यहाँ पे पार्टी चल रही है, कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं सारे जने। तो फिर मैं भी कोल्ड ड्रिंक पीने लग जाता हूँ। ये देखो भाई, इनकी भी मतलब कपड़ों की दुकान है, मेरी नीचे दुकान है बस इनकी। फिर मैं ऊपर आ जाता हूँ, फिर मेरे को बिरयानी वाला दिख जाता है, हीरा बिरयानी वाला, मतलब कि इनकी मशहूर बिरयानी है, बहुत टेस्टी बिरयानी बनाते हैं। फिर मेरा मन करता है बिरयानी खाने का, तो मैं बिरयानी खाने चल देता हूँ। तो मैं नीचे आ जाता हूँ। फिर मैंने कि दुकान को ऐसे छोड़ दिया है मैंने कि अभी कोई कस्टमर भी नहीं आ रहा, मैंने कितने बिरयानी खा जाते हैं। तो अचानक से इतनी सारी गाड़ियाँ आने लगी, सड़क ही क्रॉस नहीं कर पा रहा था। तो थोड़ी देर वेट किया, फिर चल दिए हम बिरयानी खाने। और यहाँ पे इतनी सारी भीड़ लगी हुई थी, तो मैंने भैया से बोल दिया भैया बिरयानी कर दीजिए, भूख लग रही है। आज सुबह ना मैं नाश्ता करके नहीं आया था, इसलिए मुझे भूख लगी आई। और देखिए बिरयानी आ चुकी है हमारी। बिरयानी सच्ची में बहुत टेस्टी है, खाने में मज़ा आ गया। मतलब कि बिरयानी खा के मतलब खड़े खड़े नहीं खा पाता, फिर मैं बैठ गया था। मैंने कि भैया जगह बता दे दो बैठने के लिए। फिर मैं यहाँ पे बैठ गया ब्रेंच पे। फिर मैंने बिरयानी खाई अच्छे से। फिर थोड़ा सा ये सारे जने का ब्लॉग से लिया। फिर हम चल दिए अपनी दुकान की तरफ। अब देखिए फिर बाइक करने लगी, मतलब फ्रंट पे ही है हमारी दुकान सड़क से। कोई भी आना चाहे ना तो दिख जाएगी, बोर्ड बैनर लगा हुआ है। तो मैं दुकान में आ जाता हूँ। देखिए फिर आ जाता, थोड़ी देर बाद मेरी लाइब्रेरी से दोस्त आ जाता है कुलदीप। पहले अपना फेस देख के आया बुलेट में शीशे में, डाइए 24 घंटे डाड़े को सेट करता रहता है अपने को। ये देखिए, तो हमने हाय हेलो करी। उसके बाद फिर हमारे कस्टमर चालू हो गए, इन्होंने शॉर्ट्स देखी अपने लिए। तो ये भैया ने ना सामने से लगी हुई उतारी थी शॉर्ट्स, तो इन्होंने जहाँ से उतारी थी वहीं पे लगा दी अपना पे। मैंने बोला भाई मैं लगा दूँ। फिर उसके बाद हमारे दूसरे कस्टमर आ गए अपनी बिटिया के लिए हैंकी लेने, तो वो हैंकी देखने लगते हैं। फिर अपनी बिटिया को बुलाते हैं, तो फिर वो एक सेलेक्ट करती हैं। तो ये पल वाला सेलेक्ट करती हैं। फिर उसके बाद हमारी माता श्री आ जाती हैं दुकान पे। तो इनको दवाई लेने जाना होता है, बुलंदशहर कुलदीप लेके जाता है। और ये मामी भी हमारी बुलंदशहर रहती हैं, तो उनके यहाँ पे जा रही हैं दवाई लेके, वहीं छोड़ के आएगा कुलदीप इनको। देखो कितनी खुश है मामी के यहाँ जाने के लिए, बाय करके जा रही हैं। तो बुलेट का हेलमेट तो आज मैं घर छोड़ आया था, तो मम्मी ने नीचे वाले भैया से उनकी बाइक का हेलमेट दिला दिया। तो अभी ऐसा रहा है कि इसको पहन के कैसे जाऊँ भाई। हाँ, मम्मी ना बिना हेलमेट के कहीं नहीं जाने देती बाइक से। तो उसने पहले चश्मे उतारे हैं, इसका हेलमेट लग नहीं रहा था।
तो उसके बाद में मम्मी बैठ जाती हैं बाइक से और ये चल देते हैं। ये देखिए गाइस, ये चले गए, मतलब कि ये बुलंदशहर जा रहे हैं। पहले दवाई लेंगे फिर वहाँ पे जाएंगे मामी के यहाँ। फिर हमारे दूसरे कस्टमर आ जाते हैं। इन्होंने इतनी सारी टी शर्टें खुलवा ली। फिर इनको एक टी शर्ट पसंद आई जो इन्होंने पहन ली। इनको इतनी पसंद लगी, मतलब कि इन्होंने पहन ही ली कि अपनी शर्ट उतार दी कि इसी को पहन के जाऊँगा। मैंने कि ठीक है भाई। फिर मैं सारी टी शर्टों की तह बनाता हूँ, फिर एक एक करके बॉक्सेस में रखता हूँ जो साइज है उन्हीं के। फिर बॉक्स क्लोज कर देते हैं। उसके बाद में फिर दूसरा बॉक्स लेते हैं, फिर दूसरी टी शर्ट रखने चालू कर देते हैं। मेरी सारी कंपनी की टी शर्ट है, मतलब क्वालिटी वाली। किसी को चाहिए तो विज़िट कर सकते हैं, अच्छे प्राइस में आपको मिल जाएंगी। चैन में चाहिए आपको चैन में मिल जाएगी, कॉलर में चाहिए कॉलर में, चटकनी टाइप में चाहिए चटकनी में मिल जाएगी। मतलब सारी चीज़ें अवेलेबल रखी हुई हैं हमने अपनी शॉप पर। मतलब कोई भी आओ सबको मिल जाएगा सामान। तो इसके बाद में एक एक करके मैंने सारे बॉक्सेस रैगों में रखने चालू कर दिए। ये देखो सारे बॉक्सेस मैंने रैगों में फिक्स कर दिए जैसे जैसे लग रहे थे पहले। ये देखो यहाँ पे फिक्स कर दिए, मतलब जगह नहीं है ना, तो ऐसे साइड ऐसे टेढ़ा करके रखना पड़ रहा है। फिर ये बंडल था, तो देखो जिन्होंने जो भी टी शर्ट लेके गए ना, ये वाली इससे लेके गए हैं। तो शाम हो गई गाइस, फिर तो मैंने पूजा कर दी, भगवान का ध्यान करा थोड़ा सा। फिर जल्दी आ गया था लाइब्रेरी से छुट्टी करके, तो फिर अपना टॉपर ठीक करने लग गया। तो बोला चल घर चल रहे हैं। मैंने कि चलो आज घर चल रहे हैं जल्दी। तो आज हम जल्दी जा रहे हैं, वरना हम 8:30 बजे तक जाते हैं दुकान ऑफ करके। तो ये हम कपड़े पहनने लग जाते हैं जो टंगे हुए थे बाहर सारे के सारे, तो मंदिर रखने लग जाते हैं। देखो सारे लोवर अंदर रख दिए, ये रख दिए अंदर। ये चैन खोल रहा है, वरना ये चैन नहीं खोलेंगे ना, टंगे रहेंगे तो फिर बंदर आके लटकेंगे, इसको तोड़ देंगे। और फिर ये मैं शटर बंद कर देता हूँ। और मतलब कि हमारा वो बैग अंदर रह जाता है, उसमें कुछ सामान है, इसने मेरे को बताया नहीं था कि अंदर ही रख दिया। फिर मैं लेता हूँ, फिर देन दोबारा शटर बंद करता हूँ और ये हम लॉक लगा देते हैं। मैं उससे कह रहा था, मैंने कि पहले बताना होता है कि कुछ सामान अंदर रह जाता है। तो कह रहा भाई मेरे को क्या पता। तो फिर मैं लॉक लगाने लग गया। अभी मेरी आंखें लाल लाल आ रही है कैमरे में। ये देखो फिर हमने बुलेट स्टार्ट कर ली और घर के लिए चलती है। भाई सब पीछे पीछे आ रहे हैं यार, ये बाइक पे बैठ गए। ये देखिए गाइस, मतलब ये इस टाइम 7:30 बज रहे हैं, तो हम अपने घर से चल दिए हैं आज, 1 घंटे पहले चल दिए हैं आज। ये देखो मतलब बार बार कुछ ना पीछे से कह रहा था, तो मेरे को आवाज़ नहीं आ रही थी, तो इसलिए मैं स्लो स्लो चलाने लग गया, ज़्यादा तेज़ नहीं चलाई। तो उसके बाद ही गांव की तरफ आ गए। ये देखो मतलब धीरे धीरे वही टाइम हो गया, मतलब रात हो गई आते आते। फिर अपनी गली में मुड़ गए, वही टेढ़ी मेढ़ी भूल भुलैया। ये देखो भाई बिल्कुल लहर है, मतलब सांप की तरह है, ये टेढ़ी मेढ़ी ऐसी है गली छोटी सी। एक गली और है मतलब कि वो बड़ी वाली, उससे आता नहीं है ये, मतलब ये वाली पास में है, तो इसी में मोड़ देता हूँ मैं गाड़ी। तो ये हमारी गली आ गई है और हमने यहीं पे बाइक खड़ी कर दी है। और ये मतलब मेरा घर है, मैं बजा देता हूँ। ये मेरी बहन है, गेट खोल देती है, तो हम अंदर चलते हैं। फिर दीदी आती हैं थोड़ी देर में, बड़े पापा की के बाइक हटा दे, कुछ प्रोग्राम है गली में, तो ठीक। फिर उसके बाद मैं बाइक स्टार्ट करता हूँ और मेरे भाई आ जाता है सुबह वाला, जिसने वीडियो शूट करी थी आज की, सुबह बैठ के गया था। तो मैं बाइक अंदर ही खड़ी कर देता हूँ, मैंने कि लो मैंने अंदर खड़ी कर दी। ये देखो हमारी ये बाहर का वाला रूम है हमारा, गेस्ट वेस्ट आके बैठते हैं। मैं टेबल अंदर कर दी, इसका कांच टूट गया, टेबल का भी लगवाया नहीं है। तो ये देखते हैं अंदर कौन क्या है। मम्मी तो है ही नहीं, मम्मी तो सुबह बताया था कि बुलंदशहर गई हैं। ये देखो ये बहन जी हमारी आराम से फ़ोन चला देते हैं।
तो फिर उसके बाद मैं अपनी देखता हूँ, मैंने कि और कहाँ पे हैं। मैंने डैडी ऑफिस गए हुए हैं और राधा ऊपर किचन में है, तो फिर हम ऊपर चल देते हैं कि देखते हैं, पता नहीं क्या कर रही होगी। तो हम ऊपर आते हैं, फिर देखते हैं। मैंने कि मैडम जी क्या कर रहे हो? तो वो तो किचन में खाना बना रही होती है। तो फिर मैंने कहा आप बना लो खाना। फिर तो मतलब बाहर चलते हैं। बाहर देखो छोटी सी छत है, ये देखिए रात का व्यू, चंदा मामा, मतलब कि सबने लाइट ऑफ कर रखी है अपनी छतों की। ये हमारा ऊपर वाला रूम है। ये देखिए यहाँ पे बालकनी, देखते हैं बालकनी से क्या हो रहा है। नीचे देखो, मैंने इसलिए बाइक हटाई थी, वो गद्दे बिछाने थे उनको, मतलब बड़े पापा के ना पोता हुआ है, तो उसके गीत फीत गाए जा रहे हैं। ये बस देखो बच्चे मस्ती करने में लग रहे हैं। इन्होंने बोला था भाई देखो मेरी वीडियो बनाओ, हम क्या क्या करते हैं। तो फिर मैंने इनका भी थोड़ा सा शूट कर दिया। और ये हमारी बड़ी मम्मी है, डांस करने लगी है। इनको खुशी ज़्यादा है कि इनके पोता हुआ है। ये देखिएगा, ये अपना भी डांस करने लगी हैं अकेले अकेले। कमेंट में बताना हमारी बड़ी मम्मी का डांस कैसा लगा आपको। और ये मेरा भाई मतलब बड़े पापा का लड़का, तो ये भी डांस करने लग जाता है। तो आपको कैसा लगा डांस? जय श्री राम भाई। आज का ब्लॉग